आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम फिर से एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो आम होती जा रही है। हर किसी को इस बीमारी का असर या प्रभाव दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। तो वह आखिर कौन सी बीमारी है? इस बीमारी का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी बोलते हैं। गर्दन की जकड़न या गर्दन में पेन, कंधे में जकड़न या कंधे में दर्द, गर्दन से संबंधित तमाम बीमारियां, चाहे वो सर्वाइकल है, जकड़न है, नसें ब्लॉक है, सुनापन है, अंगुलियों में दर्द है, अंगूठे में दर्द है या जकड़न है, कोहनी या कलाई का दर्द है, इन सभी बीमारियों में क्या उपाय हो सकता है? सर्वाइकल के लिए कौन सा लक्षण है जो जिम्मेदार है? कौन सा कारण है जिनकी वजह से सर्वाइकल या गर्दन में पेन, कोहनी में, कंधे में, अंगुलियों में, अंगूठों में, आखिर इसका कारण क्या है? कारण आप लगभग जानते हैं। जो पेशेंट होते हैं उनको पता होता है कि मुझे किस वजह से हुआ है। तो गलत ढंग से हमारा रहन सहन, गलत ढंग से हमारा उठना, बैठना, सोना, चलना, ये सभी कार्य हैं। जब हम सोते हैं तो बहुत ऊंचा तकिया लगा लेते हैं या फिर स्पंज वाला तकिया लगाने से भी बीमारी होती जाती है। घंटों भर हम गर्दन को नीची करके या झुका करके कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या फिर कोई सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कोई भी कार्य जिसमें गर्दन 2-3 घंटे से ज़्यादा लगातार झुकी हुई रहती है तो ये सर्वाइकल पेन होने लग जाता है। या फिर गठिया की वजह से, कब्ज़ की वजह से, या फिर अवसाद, डिप्रेशन, बेचैनी, इन सब कारणों से ये प्रॉब्लम हो जाती है। आखिर इसका उपाय हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे योग के अंदर सर्वाइकल को कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले आपको योग में 2 चीज़ें अपनानी है। एक प्राणायाम, दूसरा सूक्ष्म व्यायाम। प्राणायाम के अंदर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। ये आप जानते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे करना है। थोड़ा सा हम इसका 1 मिनट में जिक्र कर लेते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। दाहिना हाथ उठाते हैं और दाएं नासाछिद्र को बंद करते हैं। बाएं नासाछिद्र से जितनी धीमी गति से हम श्वास को जितना लंबा ले सकते हैं उतना धीरे धीरे बाएं नाक से हम श्वास को लेकर और बाएं नाक को बंद करके दाहिने से धीरे 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 उसी श्वास को निकाल देते हैं। फिर दाहिने से वापस श्वास को धीरे धीरे लेंगे और बाएं से निकाल देंगे। ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। कपालभाति प्राणायाम में केवल सांस को नाभि का झटका लगाते हुए सांस को बाहर फेंकना, कुछ इस तरह से। सांस लेना नहीं, केवल सांस को निकालना। ये हुई प्राणायाम की बात। सूक्ष्म व्यायाम क्या है जो हम सर्वाइकल के लिए कर सकते हैं? इसमें आपको 2 सूक्ष्म व्यायाम करने होंगे, 2 प्रकार के। एक गर्दन का, दूसरा कंधे का।
गर्दन की हम 4 एक्सरसाइज करेंगे, 4 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले श्वास को भरेंगे और गर्दन को पूरा पीछे की ओर लगाने का प्रयास, और उसी श्वास को बाहर निकालते हुए ठुड्डी को सीने से लगाने का प्रयास। कुछ इस तरह से श्वास को लेंगे, ये एक बार हुआ। पूरा श्वास लिया, पीछे गर्दन को जितना हम पीछे कर सकते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा पेन है वो धीरे धीरे करेंगे, बाकी उसको पूरा सटाने का प्रयास करेंगे। निकालते हुए गर्दन को नीचे करेंगे और ठुड्डी को सीने से लगाने का प्रयास करेंगे। ये हुई हमारी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया गर्दन के लिए क्या हो सकती है? उसके लिए हम क्या करेंगे? गर्दन श्वास भरेंगे, गर्दन को दाईं ओर झुकाने का प्रयास। वापस फिर श्वास भरेंगे बाईं तरफ। इस तरह से 5 बार से स्टार्ट करेंगे और 10 बार तक हम कर सकते हैं। 10 बार एक साइड, 10 बार दूसरी साइड। ये हुआ हमारा दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया, श्वास भरेंगे और ठुड्डी को कंधे के समानांतर सीधा करेंगे। कुछ इस तरह से श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए जाएंगे, रोके हुए रुकेंगे और निकालते हुए वापस आएंगे। दूसरी तरफ इस तरह इसको भी हम 10 बार कर लेंगे। चौथी क्रिया गर्दन के लिए, गर्दन को गोल गोल राउंड करते हुए घुमाएंगे, रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने किया। अब विपरीत दिशा से करेंगे। इस तरह से यह हुई गर्दन की 4 क्रिया। ये हुई हमारी 4 गर्दन की एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन के लिए
ये चारों क्रियाएं सबसे बेस्ट है। इसके अलावा गर्दन के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है जो सर्वाइकल में, गर्दन पेन में, गर्दन की जकड़न में हमें आराम दिला सके। ये 4 क्रियाएं तमाम बीमारियों को दूर करती हैं। अब हम गर्दन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन से हैं उनको प्रेशर दे करके भी हम सर्वाइकल से आराम दिला सकते हैं। ये जो अपना अंगूठा है, इसके इस तरफ का भाग, इस तरफ के भाग पर यहाँ आप साइड में एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो भाग है, इस भाग पर भी आप यहाँ एक्यूप्रेशर करेंगे, इसके चारों ओर कर लेंगे। और इसी तरह से ये जो हमारा भाग है, इस पर भी हम एक्यूप्रेशर कर लेंगे। ये जो भाग है अंगुलियों का, ये टिप्स आगे यहाँ पर सब पर हम एक्यूप्रेशर कर लेंगे। ये 4 चैनल हैं, इन चैनल पर भी हम एक्यूप्रेशर करेंगे। तो एक्यूप्रेशर के लिए मैं कुछ चार्ट, कुछ पॉइंट आपको फ़ोटो लेकर के इसी में आगे डाल दूंगा, तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेंगे, देख लेंगे और कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही, केवल एक्सरसाइज और एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा गर्दन की सभी बीमारियों में हम निजात पा सकते हैं, इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। धन्यवाद।